नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान साधना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो कृपया वीडियो में अंतिम तक बने रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक इंसान की परवरिश का पता उसकी आदतों से ही चल जाता है। धन दौलत से आप सुख खरीद सकते हैं, लेकिन लोगों के ख्याल नहीं। इंसान की हरकतें ही उसकी सच्चाई बयान करने के लिए काफी हैं। इसी बात का ज्ञान देगी यह कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में एक अनजान व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। राजा ने उस व्यक्ति से उसकी योग्यता पूछी तो उसने कहा कि महाराज, मैं सियासी हूं। दोस्तों, सियासी उसे कहते हैं जो अपनी बुद्धि और ज्ञान से किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सके। लेकिन उस राजा के दरबार में सियासतदानों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी राजा उसके आत्मविश्वास से प्रभावित होकर उसे अस्तबल का प्रमुख अध्यक्ष बना देता है। कुछ दिनों बाद राजा के मन में ये विचार आया कि अपने अस्तबल में सबसे महंगे घोड़े के बारे में जानकारी हासिल की जाए। इसी उद्देश्य से राजा ने अस्तबल के प्रमुख अध्यक्ष को बुलाया, अर्थात उस व्यक्ति को बुलाया जो राजा के पास नौकरी मांगने आया था, और उससे घोड़े के बारे में पूछा जिसको उन्होंने सबसे महंगे दाम में खरीदा था। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि महाराज, यह घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। फिर राजा ने उस आदमी को बुलाया जिससे वह घोड़ा लिया गया था, और उससे पूछा गया कि क्यों भाई, तुमने तो कहा था कि यह घोड़ा नस्ली है, लेकिन यह व्यक्ति तो कह रहा है कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है। तब उस व्यक्ति ने बताया कि घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन जब यह पैदा हुआ था तो इसकी मां मर गई थी, और इसका पालन पोषण गाय का दूध पीकर हुआ है। तब राजा ने अस्तबल के उस अध्यक्ष से पूछा कि उसे इस बात का पता कैसे चला। तब उसने जवाब दिया, यह घोड़ा जब घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके ही खाता है, जबकि नस्ली घोड़े जब भी घास खाते हैं तो वो घास मुंह में दबा लेने के बाद सर उठा लेते हैं और फिर खाते हैं। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर उसकी अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ, और इनाम के तौर पर उसके घर अनाज, घी और बहुत सी खाने की चीजें भिजवाई। और इसके अलावा राजा ने उसे अस्तबल से हटा करके अपनी रानी के देखरेख में लगा दिया। फिर एक दिन राजा को उस व्यक्ति की याद आई, और राजा ने उसे बुलाकर अपनी रानी के बारे में पूछा। तब उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज, रहन सहन तो रानियों जैसा है, लेकिन राजकुमारी नहीं है। इतना सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई, और राजा का सर चकरा गया। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो हकीकत जानना चाहता था। इसलिए उसने अपनी सास को बुलाने का हुक्म दिया। अगले दिन राजा की सास राजा के पास पहुंची, तो राजा ने उसे सब कुछ बताया और सच बताने को कहा। तब सास सच बताने लगी, और उसने बताया कि आपके पिता ने हमारी बेटी के जन्म लेने पर उसका हाथ आपके लिए मांग लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी बेटी मर गई। आपकी बादशाहत से करीबी रिश्ते कायम रखने के लिए हमने किसी और की बेटी को गोद ले लिया और उसका विवाह आपसे करवा दिया। हकीकत जानने के बाद राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमको इस बात का कैसे पता चला कि वो राजकुमारी नहीं थी। तब उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि है महाराज, आपकी रानी का नौकरों के साथ व्यवहार जाहिलों से भी बदतर है। कोई खानदानी आदमी इस तरह का बर्ताव नहीं करता। राजा एक बार फिर से उस व्यक्ति पर बहुत खुश हुआ,
और उसे इनाम के तौर पर खूब सारा अनाज और भेड़-बकरियां भेजी। इसके साथ ही उसे अपना प्रमुख दरबारी बना लिया। कुछ दिन फिर बीत जाने के बाद राजा ने सोचा, मैं इस आदमी से सबके बारे में पूछता रहता हूँ, क्यों न आज इस व्यक्ति से अपने बारे में ही पूछा जाए। तब राजा ने उस व्यक्ति से अपने बारे में पूछा कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। तब उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि है महाराज, अगर आप अपने बारे में जानकर मेरी जान बख्शने का वादा करें तभी मैं आपसे आपके बारे में कहूंगा। फिर राजा ने उस व्यक्ति से वादा किया कि उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। तब उस व्यक्ति ने राजा के बारे में बताया कि ना तो आप राजकुमार थे और ना ही आपका चाल चलन राजाओं वाला है। इतना सुनते ही राजा को उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आया लेकिन उसने वादा किया था कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। इसीलिए राजा ने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन राजा ने सोचा कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, और राजा ने एक फिर से हकीकत जानने के लिए इस बार अपनी माँ को बुलवाया। राजा ने अपनी माँ से सच बताने के लिए कहा। तब राजा की माँ ने कहा कि तुम हमारी औलाद नहीं हो, हमने तुम्हें एक चरवाहे से गोद लिया था। राजा ने उस व्यक्ति को एक बार फिर से बुलाया और एक बार फिर पूछा कि तुम्हें इस बात कैसे पता चला। तब उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज, जब भी कोई राजा किसी को इनाम देता है तो इनाम में हीरे जवाहरात जैसी चीजें देता है, लेकिन आप खाने का सामान और भेड़-बकरियां देते हैं। और ऐसी आदत तो किसी राजा की नहीं बल्कि चरवाहे की ही हो सकती है। दोस्तों, इस कहानी की तरह ही इंसान के पास कितनी ही धन दौलत क्यों न हो, उसकी कितनी ही शानो शौकत क्यों न हो, इंसान की हरकतें और उसकी आदतें उसकी असलियत के बारे में बता ही देती हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने को मिलती रहे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।